बाप बोले तो आप। शादी तो मैं करवा के ही दम लूंगा। ऐसे ही थोड़ी मुझे पूरे का पूरा शहर विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी कहता है। तो हमने 3 बार शादी करवा दी है। क्या? अब हमारे कहने का तात्पर्य ये है जजमान कि सारे के सारे विवाह व्यवस्थित थोड़ी होते हैं, कुछ टूट फूट भी जाते हैं। अब रफूगरी का काम भी तो हमें ही करवाना पड़ता है। अब कभी कभी कोशिश करके हम उनकी चौथी पांचवी शादी करवा देते हैं। अब दूर क्यों जाती हैं आप? ये जो अपने शहर के बड़े व्यापारी हैं ना, ललता प्रसाद चौमुके, उनकी 5वीं शादी परसों करवाई है। आपकी बेटी की तो पहली है। मेरी बेटी सुंदर सुशील। बेटी आओ बैठो, तुम्हारे ही बारे में चर्चा हो रही थी। आओ बेटी आओ। राधे राधे। सुंदर, एक बात कहें आपसे। हमारे एक जजमान हैं श्री राम प्रसाद जी। वो अपने सुपुत्र के लिए एक सुंदर सुशील और खानदानी लड़की ढूंढ रहे हैं। यदि आप कहें तो मैं बात चलाऊं? हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, क्यों नहीं। लेकिन देखिए, लोग लालची नहीं होने चाहिए। लालची? हाँ, अब देखिए ना, हम जाते हैं लड़की की बात करने और वो करते हैं पैसों की बात। एक तो लड़की दो और ऊपर से पैसे भी दो, दोनों चाहिए उन्हें। अब ये कोई कायदा है? ना ना, बिल्कुल नहीं। होना तो ये चाहिए था कि एक पैसे ले जाता और एक लड़की। हाँ, क्या ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना कायदा वायदा अपने पास रखिए। अरे अगर आपको दहेज नहीं देना है तो मत दीजिए, पर ये तो मत कहिए कि हम कुछ नहीं देंगे। आप वहां पर चुप्पी लगाकर बैठी रहिएगा। बाकी का काम ये पंडित विवाही प्रसाद चतुर्वेदी सेट कर देगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं चलूं? जी जी। राधे राधे। इधर राधे, उधर राधे। माँ, ये मेरी शादी की बात करने आए थे? नहीं तो क्या मेरे लिए आए थे? तुम्हारा वो लड़का है ना मैक, वो तो मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगता, वरना हमसे मिलने ना आता। वो तुमसे शादी करे ना करे, लेकिन मैं अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए और उसके बाद मैं आराम से शिमला जाकर तीर्थ करूँ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो और वो जरूर होगी। माँ, शिमला। हाँ, बस आ जाओ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ। हाँ, सब सही हो जाएगा। अरे भाई, ये लोग तो ना गांव के रहे ना शहर के, कहीं के नहीं रहे। हाँ, मुझे पता है ना, बस तुम आ जाओ और मेरी मदद कर दो बस। हाँ, ठीक, ओके। कौन आ रहा है पापा? लीला मौसी आ रही है तुम्हारी। लेकिन पापा, मौसी यहाँ क्यों आ रही है? तुम्हें तौर तरीके सिखाने के लिए। यहाँ रहकर मैंने सब कुछ देख लिया है, किसी को कुछ नहीं आता। अरे बहू को वो आरती भी नहीं आती। तुम्हारी लीला मौसी आएगी, 10-15 दिन रहेगी और सबको तौर तरीके सिखा देगी। एक बार तुम लोग सीख लोगे, अच्छे हो जाओगे, फिर वो चली जाएगी। अरे लेकिन पापा, नीला मौसी। हेलो, लो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लाइए, मेरे ऑफिस से होगा, मैं देखता हूँ। हाँ? हेलो। इतना काम करता है ये? हाँ, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी कर लेता, गांव में रहकर अच्छा रहता, शहर में आकर भोंदू हो गया तू। मुंह मत खोल।
हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में हूँ। और ये फोन किसने उठाया था? फोन वो मेरे बॉस ने उठाया था, बॉस ने उठाया। वैसे ये जो तुम्हारे दोस्त के पापा थे जिन्हें खानदानी लड़के चाहिए थी, उनका नाम भी राम प्रसाद ही था ना? नहीं, नाम नहीं उनका, नाम नहीं है। क्या क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम मुझसे आकर अभी मिलो। तुरंत? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं ऑफिस आ जाऊंगी। ऑफिस? ऑफिस कहाँ से पैदा कर लिया? नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तुम रुको, लेकिन आना कहाँ है? तुम मुझे उसी रेस्टोरेंट में आकर मिलो, वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। करो, इंतजार करो। हाँ, चलेगा। मैं पहुँचता हूँ ना, पहुँचता हूँ, आता हूँ। ठीक है, वहीं मिलते हैं, बाय। चलो। मधु डार्लिंग। सॉरी 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 डार्लिंग, मैं तो मक्खी मार रही थी। सॉरी, अजीब हो यार, तुम्हें मैं मक्खी नजर आता हूँ? मैं क्या करूँ, इतनी सारी मक्खियाँ सबके सब मेरे ही घर में आ गई हैं। सबको मेरा ही घर मिलता है फ्री में आने के लिए। अब मैं क्या करूँ, सबको मुझे मरना पड़ता है। मधु आराम से देखो, मैं जानता हूँ कि घर में बहुत काम है, सारा काम तुम ही करती हो, और ये बाबूजी मतलब पापा घर की संख्या बढ़ाने में लगे हो। हाँ, इस उम्र में? ऐसा नहीं है, घर की संख्या मतलब मौसी जी आ रही हैं मेरी हमारे साथ रहने के लिए। मौसी जी? मधु तुम ही कहती थी ना कि घर बिल्कुल खाली खाली लगता है, अब मौसी जी आ जाएंगी ना तो फिर घर भरा भरा लगेगा। मौसी जी आ रही है, और उनके साथ कौन कौन आ रहा है? फिलहाल अकेली आ रही है। I mean, अकेली है तो अकेली आएगी ना। क्यों, उनकी शादी वादी नहीं हुई क्या? ऐसा नहीं है, शादी हुई थी, टूट गई। हाँ, जरूर जरूर उनके घर में भी ना बहुत सारे रिश्तेदार आते होंगे, कभी इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, और ना उनके भी बहुत सारी मक्खियां होंगी। हाँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उनके पति का जरूर कहीं बाहर चक्कर चल रहा होगा। अरे नहीं मधु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? क्या है कि मेरी मौसी जी जो है ना, वो बड़ी धार्मिक है, ज्योतिष वास्तुशास्त्र में उनका बड़ा विश्वास है। एक दिन उन्होंने अपने घर पे पूजा रखी और मौसा जी को कहा कि आज आप घर पे रहना, कहीं मत जाना, पूजा में मेरे साथ बैठना। लेकिन मौसा जी को ऑफिस में काम था, वो पूजा में बैठ नहीं पाए और उनकी शादी इसी वजह से। ये भी कोई वजह होती है शादी टूटने की? हाँ, मौसी जी का कहना था जो आदमी भगवान का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। शादी टूट गई, अब वो यहाँ आ रही है, पता नहीं यहाँ क्या क्या टूटेगा। हे भगवान, वो कब आ रही है? अरे मौसी आप आ गई? हाँ, दरवाजे तक तो आ गई। तो यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए अंदर चलिए। अभी थोड़ी देर रुको। अभी बाया स्वर चालू है, जब दाया स्वर चालू होगा तब हमें किसी नई जगह पे प्रवेश करना चाहिए। क्या? क्या? तुम्हें तो ये सब पता नहीं होगा ना, इसीलिए तुम्हारे सारे काम बिगड़ते होंगे। ये सब शास्त्रों की बातें हैं और आजकल के बच्चों को शास्त्रों की तरफ आंख उठा के देखने की फुर्सत कहाँ है। वैसे मौसी जी, आपका ये शास्त्र बदलने में कितना वक्त लगेगा? एक स्वर से दूसरे स्वर में जाने के लिए 2 मिनट 45 सेकंड लगते हैं और अभी हुए हैं 2 मिनट 43 सेकंड। यानी आप 43 सेकंड से यहाँ ही खड़ी हैं? हाँ। अब दाया स्वर शुरू हो गया। चलो बेटा, मेरा सूटकेस। हाँ, आप चलिए, मैं उठाता हूँ। हाँ, चलो। आइए आराम से आइए। पापा, मौसी जी आ गई।
अरे आइए 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 लीला जी, आइए आइए। नमस्कार जीजा जी, नमस्कार। अरे बहू